कल हमने सीखा था कि वर्डप्रेस पे हमने जैम को कैसे लेकर आना है। वर्डप्रेस को और जैम को सी ड्राइव में हमने कैसे लोड करना है, वो सारा का सारा कल हमने तरीका किया था। आपको समझ आई थी उसकी? हाँ जी। ठीक होगा, डन हो गया। आज हम अपनी वेबसाइट को लोकल होस्ट में लेकर जाएंगे। वो कैसे लेकर जानी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने सी ड्राइव को कर लेना है ओपन। एक मिनट। क्या हुआ है? सबसे पहले बेटा आपने कर लेना है सी ड्राइव को ओपन। अब सी ड्राइव को ही क्यों ओपन करना है, आपको पता है कि आपका जैम और आपका वर्डप्रेस का जो फोल्डर है वो सी ड्राइव में ऑटोमेटिकली जाके इंस्टॉल हो जाता है। तो हमने सबसे पहले बेटा जी क्या करना है, सी अब ड्राइव उनकी को कर लो। ओपन, सी ड्राइव ये को वाला ओपन कर लेना स्पॉट है। उनकी है। हाँ। बेटा माइक बंद कर लो जिसका भी चल रहा है। सी ड्राइव को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखें हमारे पास जैम का फोल्डर है। नजर आ रहा है ना सबको? इस जैम वाले फोल्डर पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही जैम वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमने कौन से फोल्डर में जाना है, कोई बता सकते हैं? एट्रीडॉक्स। एच टी डॉक्स, एच टी डॉक्स, वेरी गुड। यहाँ पर अगर नहीं मिल रहा तो सिंपल एच प्रेस करें, आपको मिल जाएगा। देन इसी एच टी डॉक्स वाले फोल्डर पे क्लिक कर दें, ये ले। ठीक हो गया। देन यहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया था, किसके नाम से बनाया था? एजेंसी। एजेंसी। ये पड़ा, एजेंसी। ये पड़ा है हमारा एजेंसी नाम का फोल्डर। क्या हमने इसमें वर्डप्रेस की फाइल को पेस्ट किया था? जी सर जी। वेरी गुड, किया था, बिल्कुल ये किया था। बेटा अब आपने क्या करना है, जैम को ऑन करना है। जैम को ऑन कैसे करते हैं? सिंपली आपने दोबारा सी ड्राइव में आना है। सी ड्राइव में आने के बाद यहाँ जैम के फोल्डर पे जाना है। सही है। यहां से बेटा आपने स्लाइड करना है। अब आपने एच टी डॉक्स वाले फोल्डर पे नहीं जाना, आपने सिंपली स्लाइड करना है। यहां पर आपको मिलेगा जैम कंट्रोल, नजर आ रहा है सबको? ये यस। देखो, ये देखो जैम कंट्रोल। सही है। इस पे बेटा आपने कर लेना है डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। ये देखो, नजर आ रहा है आपको? जैसे यस। ही बेटा आप जैम कंट्रोल को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। बेटा अब इस इंटरफेस में आपने सिर्फ दो चीजें स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आपको स्टार्ट का बटन दिख रहा है ना? यहाँ पर आप यस। लोकल होस्ट वेबसाइट में अपनी वेबसाइट को रन करने के लिए, चलाने के लिए सिर्फ दो चीजें ऑन करनी है। जिसमें हमारे पास सबसे पहली चीज है अपाचे। इसको स्टार्ट कर दो। जैसे ही अपाचे को स्टार्ट कर ठीक है। दोगी, जैसे ही अपाचे को स्टार्ट कर दोगी, साथ ही यहाँ पर माई एस क्यू एल का ऑप्शन नजर आ रहा है ना? इसको यस। बेटा आप स्टार्ट कर दो। यानी हमारे पास अपाचे और माई एसक्यूएल और अपाचे दो ऐसे टूल्स हैं, जो ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो आपकी लोकल होस्ट वेबसाइट को गूगल क्रोम में बैठने की इजाज़त देते हैं, गूगल क्रोम में ऑन होने की इजाज़त देते हैं। अगर अपाचे और माई एसक्यूएल में से एक भी मिसिंग होगा तो आपका जो वर्डप्रेस होगा, आपकी जो लोकल होस्ट वेबसाइट होगी, वो गूगल क्रोम पे नहीं चलेगी, एरर जनरेट करेगी। ठीक है? ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको? जी। ठीक है। देन अगर आपका माई एसक्यूएल नहीं चल रहा, अपाचे चल रहा है, अपाचे नहीं चल रहा, माई एसक्यूएल चल रहा है, लेकिन आप वेबसाइट बनाने लगे हैं, वेबसाइट स्टार्ट करने लगे हैं लोकल होस्ट में, तो बेटा लोकल होस्ट में वेबसाइट नहीं बनेगी विदाउट अपाचे और विदाउट माई एसक्यूएल। सही है। सही। अब इन दोनों को यूज करने के बाद, ऑन करने के बाद इसको मिनिमाइज कर दो यहां से। जैसे ही आपने इसको मिनिमाइज किया, अब आपने सिंपली क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ गूगल क्रोम की। ये ले। आपने सिंपली जाना है गूगल क्रोम में। यहां पर बेटा आपने लिखना है लोकल होस्ट
PHP माई एडमिन ये लिखा है, चेक करें जरा, ये दिख रहा है आपको? जी। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे बेटा, जो सबसे पहली हमारे पास वेबसाइट है ना, ये वाली लोकल होस्ट 80 यानी कि 80 के नाम की, इसको बेटा आपने कर लेना है पहली ही वेबसाइट को ऑन। जैसे ही आप पहली ही वेबसाइट को ऑन कर लेंगी, ओपन कर लेंगी, यहां पर आपको एक और लिंक मिलेगा, ये वाला नजर आ रहा है ना, सबको समझ आ रही है? जी। हाँ जी, आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा। मैं आपको शो करवा भी देता हूँ। इस पर क्लिक करके थोड़ी सी लोडिंग देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, ये हो जाएगा। इस लिंक पे आपने जैसे ही क्लिक करना है, आपके सामने डेटाबेस की फाइल पूरी की पूरी स्ट्रक्चर नजर आएगा। बेटा अब डेटाबेस होता क्या है, जब तक आप अपनी लोकल होस्ट वेबसाइट का डेटाबेस नहीं बनाएंगे, तब भी आपकी लोकल होस्ट में वेबसाइट ओपन नहीं होगी, क्योंकि डेटाबेस हमारे पास वो टूल है, वो मॉड्यूल है, वो स्ट्रक्चर है जो आपकी वेबसाइट के डाटा को मैनेज करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए आपकी लोकल होस्ट वेबसाइट में पड़ा होता है। देन बेटा आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस बनानी है। डेटाबेस के लिए यहाँ पर आपने क्लिक करना है, इस वाले पे। जैसे ही आप डेटाबेस पे क्लिक कर देंगी, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है डेटाबेस का नेम क्या रखना है। अब याद करो, डेटाबेस का नेम आपने वो नेम रखना है जो आपने htdocs के अंदर अपनी वेबसाइट का फोल्डर का नाम रखा था। समझ आ गई है? एजेंसी। हाँ यस, जी, एजेंसी। एजेंसी ही आपने रखना है। और मैं इसको एजेंसी, ठीक है। डेटाबेस हमेशा जी। आपका वो नेम होता है जो आपने अपनी वेबसाइट के फोल्डर का नेम रखा होता है। समझ आ रही है? जी। यस। ठीक है। एजेंसी नाम लिख के आपने सिंपली कुछ नहीं छेड़ना, कुछ नहीं करना, सिंपली यहां से क्रिएट कर देना। जैसे ही क्रिएट करेंगे, यहां पर लिखा आएगा डेटाबेस एजेंसी हैज बीन क्रिएटेड। अब यहां पर देखो, ये चेक करो, डेटाबेस की एजेंसी बन गई है। जी। अब आपने बेटा न्यू टैब पे ओपन करना है। यहाँ पर न्यू टैब पे जाएंगे, और यहाँ पर बेटा आपने सर्च करना है अपनी वेबसाइट को ऑन करने के लिए, वर्डप्रेस को ऑन करने के लिए, लोकल होस्ट स्लैश, अब आपने डेटाबेस का नेम क्या रखा था? एजेंसी। एजेंसी। यहाँ पर एजेंसी लिखोगे, एजेंसी, दोबारा स्लैश से बंद करोगे। अब यहाँ पर ये याद रख लो, रिमाइंड करना है, दोबारा देख लो, लोकल होस्ट स्लैश आपके डेटाबेस या आपके फोल्डर का नेम, देन स्लैश। जैसे ही बेटा आप इसे करेंगी, आपके सामने वर्डप्रेस की फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट करना होगा हमें, लेकिन इंशाल्लाह ये फाइल आपके सामने वर्डप्रेस की ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा बेटा नेटवर्क एरर है, कोई इशू है, तभी थोड़ी सी लेट लेट कर रहा है, वरना ये इतनी लेट करता नहीं है। साथ ही आपके वर्डप्रेस का फोल्डर ओपन हो जाता है। थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह ये वर्डप्रेस का फोल्डर ओपन हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है। ये देखिए आ गया। जैसे ही आपने लिखा लोकल होस्ट स्लैश अपने फोल्डर या डेटाबेस का नाम, देन स्लैश करके बंद किया, तो आपके सामने इस तरह का फोल्डर आएगा, ठीक है। देन बेटा ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने यहाँ पर लेट्स गो का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सही है। यस। जैसे ही बेटा लेट्स गो वाले ऑप्शन पे आप कर देंगे क्लिक, आपके सामने इस तरह का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर पूछेगा डेटाबेस नेम। अब याद करो, आपने डेटाबेस का नेम क्या रखा था?
एजेंसी। बेटा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो फोल्डर का नाम रखा है, जो डेटाबेस का नाम रखा है, वो ही सारा का सारा आपने इधर रखना है। फिर बता रहा हूँ, स्पेलिंग गलत होंगे तो आपका वर्डप्रेस ओपन नहीं होगा। सही है। ठीक है। यहाँ पर जो आपका यूजर नेम है, ये आपने हमेशा रूट रखना है, ROOT, रूट। देन बेटा, अच्छा। देन यहाँ पर आपने कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ डेटाबेस का नेम देना है, एजेंसी जो आपके फोल्डर का नेम है। देन यूजर नेम देना है जो कि सिर्फ रूट है। सिंपली यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट, पासवर्ड। पासवर्ड बेटा आगे जाके आएगा। सबमिट कर देने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी, रन द इंस्टॉलेशन। जैसे ही रन द इंस्टॉलेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखे, ठीक है। यहाँ पर आ चुका है। अब साइट का टाइटल आपने अपनी वेबसाइट का क्या नेम देना है? ब्रेन टैग की बना ले। अच्छा। ब्रेन टेक की वैसे बनी पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो प्रोसेसिंग है, मैं आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर एजेंसी ही रख लेते हैं, एग्जाम्पल लेनी ना हमने। ठीक है। देन यहाँ पर आपने बेटा, जो आपका ये होगा ना इंफॉर्मेशन नीडेड, यहाँ पर जो यूजर नेम आएगा वो हमेशा आपने एडमिन रखना है। क्या रखना है? एडमिन। एडमिन। यहाँ पर जो पासवर्ड होगा, वो आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। ये वो पासवर्ड होगा जो आप अपनी वेबसाइट को ओपन करने में यूज करेंगे। अगर पासवर्ड भूल गया, लॉस्ट हो गया, तो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो सकती। ये देखो, कैप्स लॉक नहीं आते इसमें? कर लो, अपनी मर्जी है, कैप्स लॉक करनी है कैप्स लॉक कर लो, अगर स्मॉल करना है तो स्मॉल भी कर सकते हो, मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही इसने ठीक। यहाँ पर दिखाया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसका मतलब है कि हमारा ये पासवर्ड बिल्कुल ठीक है, यानी कि अभी हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देन यहाँ पर बेटा ईमेल लगाना है अपना, मसला नहीं है। ईमेल गलत लगाना है गलत लगा दें, सही लगाना है सही लगा दें, इसका कोई कंसर्न नहीं है। देन बेटा यहाँ पर डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग द साइट, इस साइट को आपने कर देना है ओके। चेक करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन का आपने लेना है स्क्रीनशॉट, या इसकी पिक्चर ले लें, और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है इंस्टॉल वर्डप्रेस। जैसे ही बेटा आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, आपका वर्डप्रेस जो वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी। अब ये देखो, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड बता रहा है कि यूजर नेम आपका एडमिन है, पासवर्ड आपका एजेंसी है, 1019 @1019। ठीक है जी, सही है। अब यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है ना, आपको दिखे जरा, जी। इसको आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर पहली मर्तबा तो पासवर्ड खुद ही आएगा, लेकिन जब दोबारा आप इसे ओपन करेंगे ये खुद नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए एक ट्रिक ये होती है कि यहाँ पर आपने जो रिमेंबर बी का ऑप्शन या नाम नजर आ रहा है, इसको आपने ऑन कर देना है। सही है। ठीक है। जैसे ही तो ऑन ये करोगे, पासवर्ड तो वो नहीं है जो हमने लिखा था। मैं इसको चेंज करता हूँ। एडमिन के क्या पासवर्ड वैसे हमने लिखा था? एजेंसी, एजेंसी 1019 ये लो। एट एक सही हजार है। जी। यहाँ पर मैं लॉगिन कर देता हूँ। जैसे ही बेटा मैंने लॉगिन किया, ये वर्डप्रेस की फाइल मेरे सामने प्रॉपर तौर पे समझ आ जाएगी, आके बन जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, वेलकम बैक टू वर्डप्रेस, वेलकम टू वर्डप्रेस, यानी कि हमारा मतलब है कि हम अपनी वर्डप्रेस की साइट पे ओपन हो चुके हैं। अब हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आपने अपनी वेबसाइट की लुक चेक करनी है कि हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। यहाँ पर एजेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ पर विजिट वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ पर ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक कर दो।
अब आपकी वेबसाइट दिखाऊं मैं आपको कैसी लिख रही है। ये जी। ये देखो, ये वेबसाइट है आपकी। अच्छा। अभी इसमें कुछ भी अच्छा इस तैयार। हाँ हाँ, पूछो बेटा, ठीक है। पूछो पूछो पूछो। मतलब इसमें सारी चीजें स्ट्रक्चर उन्होंने खुद दिया है, इसमें जो हाँ, चीजें लिखनी है या लगानी है वो हमने लगानी वो है। आपने लगानी है, वेबसाइट को प्रॉपर बनाना। बट आपको अगर याद हो, मैंने लेक्चर में बताया था कि वेबसाइट के कितने स्ट्रक्चर होते हैं। तीन। तीन होते हैं। बिस्मा कौन कौन से? बिस्मा, बिस्मा नहीं है? बिस्मा क्लास में नहीं है? नहीं है। अक्सा, अक्सा, अक्सा। जी तो हाँ जी मैं बता दूं। अक्सा, उनसे पूछ ले। वेबसाइट के स्ट्रक्चर कितने होते हैं? जैनब तुम बताओ। तीन होते हैं। तीन होते हेडर, हैं। फुटर और बॉडी एरिया। वेरी गुड। यहाँ पर जो आपका एजेंसी का नेम लिखा है ये हेडर है आपका। यहाँ पर जो आपका ये चीज लिखी हुई है, ब्लॉग अबाउट एफएक्यू ऑथर्स, ये सारा का सारा आपका फुटर है। बीच में जो आपका ये कमेंट बॉक्स बना हुआ है, ये बेसिकली आपका क्या है, बॉडी एरिया, यानी कि बॉडी एरिया। देन सर जी अगर यहाँ से दोबारा मैं बता देता हूँ, आपकी वेबसाइट के तीन स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। एक हमारे पास होता है हेडर। नो सर जी, हाँ जी। ये वर्डप्रेस जब ओपन किया था वहां अपने एजेंसी को टैप किया था, उसके बाद क्या किया था? हाँ, आपने एजेंसी पे क्लिक करना है, क्लिक नहीं करना, सिर्फ कर्सर लेकर आना है, सही है। विजिट ठीक साइट पे आपने राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करोगी तो यही से वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपकी। आपने करना है विजिट साइट पे राइट क्लिक। जैसे राइट। ही राइट क्लिक करो, हाँ जी, राइट क्लिक करने के बाद ओपन लिंक इन न्यू टैब का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगी आपकी ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी इस तरह की। ठीक हो गया। देन बेटा मैं आपको चीज बता दूं, ये जो हमारा पास होता है ये आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड होता है। क्या कहते हैं इसे? क्या कौन सा होता है? ये जो डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड है आपकी वेबसाइट का, जो जो भी आपने वेबसाइट की कस्टमाइजेशन करनी है, वेबसाइट को एडिट करना है, वेबसाइट में कोई पिक्चर ऐड करनी है, वो आप इस डैशबोर्ड से ऐड करते हैं। और जो चीज़ आप यहाँ पर चेंज करेंगे वो ही सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पे जाके चेंज हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक हो गया ना? सही। हाँ बेटा। जी। अब हम इस पे एक थीम इंस्टॉल करते हैं, एक थीम डाउनलोड करते हैं, जो कि एस्ट्रा का थीम है। अब देखो ना, ये जो हमारी वेबसाइट है ना, इसका स्ट्रक्चर कोई और ही है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि वेबसाइट बनेगी कहाँ से, फुटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेडर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रही, ऐसे ही है ना। जी। हम्म। तो इसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें एक थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा। थीम आपके पास वो चीज होती है जो आपकी वेबसाइट पे एक प्रॉपर स्पेस लेके बैठता है, ठीक है। जो आपकी वेबसाइट को लुक देता है, ठीक जो है। आपकी वेबसाइट को प्रॉपर बताता है कि हेडर किधर है, फुटर किधर है, और बॉडी एरिया किधर है, सही है। जी। सिंपली आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, अपीयरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस। जी। यहाँ थीम पे क्लिक कर दो। जैसे ही थीम पे क्लिक करोगी, यहाँ पर ऐड न्यू थीम का ऑप्शन नजर आ रहा है, सही है। जी। तो बेटा ऑन कर दो, ओपन कर दो, यानी कि क्लिक, जैसे ही क्लिक करोगी यहाँ पर आपके साथ थोड़ी सी लोडिंग लेगा। और देखो जरा जरा, यहाँ पर सर्च थीम का ऑप्शन नजर आ रहा है, ऐसे ही है। जी। यहाँ पर लिख के आप एस्ट्रा को सर्च कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा स्लाइड करें, ये आपके पास कौन सा थीम है? एक्स्ट्रा। एस्ट्रा। इस वाले थीम को आप सिंपली क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। डाउन। इंस्टॉल। जी। अब मेरी बात सुने,
आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में दो चीज़ें होती हैं, या चाहे आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है, चाहे आपने वेबसाइट को इंस्टॉल करना है। बेटा सबसे पहले हर चीज़ को इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको एक्टिव करते हैं। इंस्टॉल होने का मकसद ये होता है कि वो थीम आपकी वेबसाइट पे आ चुका है, बैठ चुका है, यानी कि इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन एक्टिव करने का मकसद ये है कि वो थीम आपकी वेबसाइट पे एक्टिव हो चुका है। सही है। इंस्टॉल होना और एक्टिव होना दो सेपरेट चीजें हैं बेटा। इंस्टॉल तो वो चीज है जो आपने इंस्टॉल कर लिया सिंपली, लेकिन आपकी वेबसाइट पे जाके बैठा नहीं है अभी तक। लेकिन जब तक आप उसे एक्टिव नहीं करेंगे, वो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप एक्टिव कर देंगे, आपकी वेबसाइट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा। सही है। ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, ये थोड़ा सा इंस्टॉल कर रहा है। फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह। डरना नहीं है, ये थोड़ा सा जो वेबसाइटें होती हैं टाइम लेती हैं, इसमें मसला नहीं है। एक्टिव होने में भी टाइम लेता है थोड़ा सा, इंस्टॉल होने में भी टाइम लेता है थोड़ा सा। ठीक है। जी। इतना नेट स्लो है कि इंस्टॉल होने में भी टाइम ले रहा है। वेरी गुड। अब इसने एक्टिव भी होना है, तो एक्टिव होने में तकरीबन कोई 1-2 मिनट लगेगा इसका। सर जी आज के लिए इतना ही करवा दें, पीछे वाला माइंड से स्किप हो रहा। बेटा वेट करो, बस मैं थोड़ा सा ना ये करवा दूँ एक्स्ट्रा वाला। फिर इंशाल्लाह मैं अब जो बाकी काम होगा वो कल करवा दूंगा। ठीक है। बल्कि इस तरह करते हैं, हम जो एस्ट्रा का थीम है ये भी हम कल ही इंस्टॉल करके प्रॉपर वे में लेके चलते हैं, क्योंकि अगर आपको एस्ट्रा का थीम अब करवा दिया तो उसके साथ जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें मुझे आज ही करवानी पड़ेंगी। तो बेहतर यही है कि हम जो लेक्चर है वो परसों यानी कि मंडे को इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, तब तक हम ये सारा इधर तक काम कर लें, हाँ जी, आप अगर इधर नेट तक। सही हो। हाँ, नेट सही है, बिल्कुल सही है। आप जब तक इधर तक काम कर लें, यानी कि अपनी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड को तो बनाओ ना, यहाँ तक तो लेकर आओ। ये जी तभी होगा सर। जब जैम डाउनलोड होगा। जैम बेटा आपको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ना, वो देखो जरा, डाटा ऑन कर लो अपना। डाटा, मोबाइल का डाटा। डाटा से नहीं होता, वाईफाई से होता है। अब आपको दिखाता हूँ आपकी जो इंस्टीट्यूट है ब्रेन टेक, उसकी वेबसाइट कैसे है। अभी लोकल होस्ट से बन रही है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता से ही सारी की सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। बाकी बेटा आज के लेक्चर की समझ आई है, कुछ पता लगा है। जी, आई है। ठीक है। ये जिस जिसने लिखा है या जो भी हिसाब किताब किया है, जितने भी बच्चे हैं मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सब बच्चों का, वो मुझे सेंड करेंगे। मैम आयशा है, ठीक है। हनान अहमद है, जैनब सिकंदर है, अक्सा खालिद है, फातिमा बासित है, मियाँ आज अली। वाले में क्या लिखना था सर जी? बेटा इसका पूरा स्ट्रक्चर लिखना था कि हम कहाँ 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 पे क्लिक कर रहे हैं। मैंने लिखा है। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। ठीक है। हाँ, मुझे अभी 5 मिनट में सेंड करो ज़रा। पहले हम वेबसाइट देख लें, आपको वेबसाइट थोड़ी सी दिखा दें, ब्रेन टेक की वेबसाइट कैसे बन रही है और ये कहाँ तक प्रोसेसिंग पहुंची है। अगर ये नेट चल जाए, एक तो ना इन्हें खादा भैया नेट ने। बाकी अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती, तो इसका लेक्चर प्रॉपर अपलोड हो जाएगा ठीक 10 मिनट बाद आपके यूट्यूब चैनल पे। सही है। ठीक है। ठीक है। उसका कुछ फायदा होता है आपको, चैनल का कोई पता लगता है।
जी हाँ जी जी। सर जी। जाहिर बात है आपका जो लेक्चर है वो प्रॉपर वे में आपका रिकॉर्ड होया होता है, और आप प्रॉपर वे में उसको सीख भी रहे होते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ जी। खुल जा सिम सिम, क्या कर रहे हो? इतना स्लो नेट हुआ पड़ा है। वेरी गुड। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।